अब सुनो 12th क्लास में दो ही क्वेश्चन बनते हैं 12.1 में 2023 के एग्जाम में, या तो बाउंडेड आएगा या अनबाउंडेड आएगा। बट बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है 12th क्लास के लिए इस बार कि आपको भैया पहले से ही इक्वेशंस, जिसको हम लोग इनइक्वलिटीज बोलते हैं, वो बनी बनाई मिलेंगी। 12.2 में क्या है, कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको बनानी पड़ेगी, जैसा मैंने अभी बताया था ना फर्नीचर वाले केस में। तो भैया अब कह रहे हैं कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बट हम लोग इसमें मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही फाइंड कर लेंगे, खत्म ही करते हैं आज, ठीक है। चलिए सबसे पहली क्या बात होगी इसमें कि वो यार ग्राफ वगैरह बनाना, पक्की बात है। तो चलो तो जल्दी से जो ये इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, 3x प्लस, वेरी गुड, इसीलिए आपको बैठा लेता हूँ मैं, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। और ये तो भैया x की वैल्यू 0 से बड़ी बराबर, ये तो सब ठीक है। चलिए तो बहुत ही बेसिक सा फंडा है, क्लास 9th की तरह जैसे हम लोग अभी तक करते हैं, वही कंसेप्ट है। x की जगह 0 लो, आंख बंद करके एक बार y की जगह 0 लो, ठीक है। तो जैसे ही आपने रखा x की जगह 0, y कितना आया 5। जैसे ही आपने लिया भैया y की जगह 0 माइनस का 2.5, तो एक कोऑर्डिनेट 0,5 और यार एक आ गया, पक्की बात है जी। ऐसे इस वाले केस में करो, कॉमा 0, गुड देव। x की जगह 0 और y की जगह, जैसे ही आपने रखा भैया x की जगह 0, y कितना आया 3, और जैसे ही लिया y की जगह 0, x कितना आया 1, तो 0,3 1,0। अच्छा इसमें तो डाउट नहीं कि सर कैसे बोल रहे हो, x की जगह ये लो y की जगह, पायल ये पता ना कि कैसे आंसर आ रहे हैं, ये पूछ रहा हूँ मैं ऐसे ही सुमित, वरना कि सर हाँ ये नहीं, ये भी डाउट हो सकता है बच्चों को, लेकिन 12th में यार ये तो नहीं होना चाहिए। चलिए अच्छा, और x की जगह 0 लो भैया, तो y कितना आएगा -4, और अगर y की जगह 0 लिया तो कितना आया, अब सुनो पक्की बात है। इसके बाद हम लोग करते क्या है, ग्राफ बनाते हैं इन इक्वेशंस के एक एक करके। तो मैं रफली बना रहा हूँ, फिर हम लोगों ने तैयार किया हुआ है फेयर एकदम, ये तो रफली बना रहे हैं आप लोग हैं, दिख रहा है पहले देखना ये, हाँ फिर एकदम फेयर, इनको फेयर बना के दिखाएंगे बढ़िया। अरे हंसो मत यार, चलो जी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, टेंशन ना लें सारे बच्चे लोग, बहुत एकदम बढ़िया सा ग्राफ बना के तैयार रखा है भी, समझते चलो बस आप लोग। अब देखो x पे जाओ 0, y पे जाओ 5, x पे जाओ 0, y पे जाओ 5, x पर जाओ -2.5, ये होगा इनके बीच में, तो ये हमने ग्राफ बना दिया, यस और नो। ये ग्राफ इस वाले इक्वेशन का है, x पे जाओ 0, y पे जाओ 3, 1,0, इससे हमने ये ग्राफ बना दिया, क्लियर है। और ऐसे इस तरीके x पे जाओ 0, y पे जाओ -4 और 6,0, इस तरीके से हमने ये ग्राफ बना दिया, सॉरी ठीक है। आगे का जो फंडा है दूसरे में देखते हैं, ठीक है। पॉज द वीडियो। चलिए 2x माइनस वाई इक्वेशन का भैया ग्राफ ये रहा, पहले इस पर जाते हैं। इस लाइन से पहले कोई भी एक ऐसा कोऑर्डिनेट बताओ जो कि हो, तो 0,0 पक्की बात है, तो रखो यहाँ पे ये भी 0, ये भी 0, तो 0 की वैल्यू -5 से बड़ी भैया, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, मतलब आपने इसके नीचे पॉइंट लिया, कंडीशन ट्रू, तो ये जाएगा नीचे की तरफ, पक्की बात है, यस और नो। अच्छा एक चीज़ और बता दे मानसी बेटे, पता है क्या, अगर यहाँ पे ये इक्वल वाला साइन नहीं होता ये वाला, तो जो ये लाइन है ना ये डॉटेड होती, इसको हम लोग नहीं कंसीडर करते, इसके कोऑर्डिनेट को नहीं कंसीडर करते। चलिए दूसरी इक्वेशन भैया, 3x प्लस वाई की जो वैल्यू कहाँ गया, ये रहा, इसके इधर एक पॉइंट लो 0,0 रखो भाई साहब यहाँ पे, तो ये भी 0, 0 की वैल्यू 3 से बड़ी है क्या, नहीं, कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। फिर से समझेंगे, 3x प्लस वाई वाली कंडीशन ये रही, समझना, हमने इधर पॉइंट लिया, कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। तो अब ये इधर नहीं जाएगा, अब ये उल्टा जाएगा इसके एकदम इस तरह, यस और नो। अब ये कहाँ तक जाएगा पता नहीं, इनफाइनाइट तक जाएगा, बहुत ठीक। अगली इक्वेशन 2x माइनस 3y, कहाँ रही, ये रे भैया, ये रे, इसके इधर पॉइंट लो 0,0, यहाँ रखो, तो कंडीशन ट्रू, तो कंडीशन ट्रू है ना, तो ये कहाँ पर जाएगा, इस तरीके, यस और नो। क्या बात समझ रहे आप लोग।
तो ये जो एरिया आ रहा है ये कॉमन नहीं आ रहा, देखो ये कलर कॉमन आ रहा ना, तो ये एरिया सबका सब क्या है, कॉमन। लेकिन एक कंडीशन और है मानसी बेटे, इसमें क्या है कि जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, बराबर है, तो इसका मतलब ये नीचे वाले तो पोर्शन नहीं आएंगे। अभी हटा भी दूंगा मैं इसको, आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। ये भाई साहब अनबाउंडेड हो गया, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर होंगे, यस और नो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर होंगे। क्या चमका, तो भैया हमसे पूछा कि भाई आप आंसर बताओ, आपने कहते इनफाइनाइट आंसर होंगे, एक आंसर तो बताओ। तो चलो अब सुनो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए एक काम करते हैं, डस्टर दो यार हमारा, ठीक है डस्टर ये रहा। एक्स की वैल्यू 0 के बड़ी है तो इन सबको हमको हटाना पड़ेगा, ये जो नीचे वाले हैं ना इसको ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, क्लियर है जी। अच्छा, जहाँ जहाँ कट हुआ था ये एक तो ये रहा और एक हमारे पास ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा, तो इनके मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। तो ये तो 6 पे था तो ये 6,0, यहाँ 1 था तो ये 1,0 और ये 0,3 और ये 0,5। अब सुनो, कॉर्नर मेथड ने बताया था कि अगर भैया मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा तो कॉर्नर के पॉइंट पर ही मिलेगा, यस और नो। बट ये क्या है, अनबाउंडेड है, तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स को लेते हैं। चलो मैं इसी में ही समझा देता हूँ, कॉर्नर पॉइंट्स को लेते हैं। तो एक कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, शांत रहेंगे, 1,0, 6,0, 0,3 और 0,5, ठीक है। ये हमारे कॉर्नर्स पॉइंट है, CP लिख देता हूँ मैं इसको, और ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। एक एक करके, x की जगह भैया रखो 1 और y की जगह 0, आंसर कितना है -50। चलिए एक बार रखो x की जगह 6 और y की जगह 0, माइनस का 300। एक बार रखो x की जगह 0, y की जगह तो 60 और 100। क्लियर है। कायदे में अगर ये बाउंडेड होता मानसी बेटे, अगर ये बाउंडेड होता तो -3 जो था ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती, मिनिमम वैल्यू होती नहीं होती, पक्की बात है ना। लेकिन यार एक बात तो, हम कैसे बोल रहे हैं कि -300 सबसे छोटा है, क्योंकि इधर भी पता नहीं क्या पता एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जिसको इसमें पुट करें और आंसर -300 से भी कम आ जाए, यस और नो। तो यहीं पे आके हम फंस गए, पक्की बात है। तो हमने क्या एक लॉजिक लगाया, हमने कहा भैया जो माइनस का, इससे लिखते हैं, माइनस का जो 50x है प्लस का 20, यही तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। एक बच्चे ने कहा कि सर इसका स्मॉलेस्ट आंसर -300 होगा, आपने कहा नहीं यार, क्या पता यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट मिल जाए कि जो इससे भी छोटा हो, यस और नो। तो हमने क्या किया, इसको रख दिया -300 है ना, इसके बराबर या इससे छोटा, क्योंकि हम चाहते हैं -300 तो छोटा है, क्या पता इससे भी छोटा कोई मिल जाए पॉइंट, यस और नो। तो हमने ये साइन इस तरीके से लगाया, इसको समझना, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, -300 स्मॉलेस्ट था, बट एक डाउट है क्या पता इससे भी छोटा मिल जाए, तो छोटे वाला साइन लगा दिया, पक्की बात है। अब आप बनाएंगे इसका ग्राफ, इसकी लाइन जो भी आएगी इसको बनाएंगे। तो इसको चलो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। मैं ऐसा कर रहा हूँ, 10 से डिवाइड कर देता हूँ, 10 से डिवाइड, तो ये क्या होगा, माइनस का 5x प्लस का 2y और ये कितना होगा माइनस का 30। अब इसका यार हम बनाने जा रहे हैं ग्राफ, हम बनाने जा रहे हैं ग्राफ। तो एक बात सुनो, इसका सबका काम तो ये हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। और माइनस का 5x प्लस का 2y इक्वल्स टू -30, यस और नो। इसी का तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो चलो जल्दी से आँख बंद करके एक बार रखो x की जगह 0, तो y कितना आएगा माइनस का 15, और एक बार रखो y की जगह 0, ये कितना आएगा 6, यस और नो। तो एक कोऑर्डिनेट हो गया 0, -15 और एक हो गया 6,0। तो एक बात सुनो, 6,0 तो ये रहा, यस और नो, ये रहा 6,0 और x पे जाओ 0, y पे जाओ -15, पक्की बात है बहुत नीचे होगा, समझाने के लिए मान लो ये ले लिया मैंने, ठीक है, 0, -15। अब इससे इसको हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। क्या करना है डियर, ज्वाइन करो। चलो ये
थोड़ा देखो और नीचे ही जाएगा, तो मैं समझाने के लिए आपको इस तरीके से ये और ये इस तरीके से चला गया, देखो समझना, ठीक है, कंसेप्ट पे जाओ। तो ये इक्वेशन आ गई माइनस के 5x प्लस का 2y इक्वल्स टू -30, यस और नो। चलिए अब इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर कोई भी एक पॉइंट लो, 0,0। चलो भैया रखो यहाँ पे 0,0, यहाँ पे रखो ये भी 0 और ये भी 0। कंडीशन क्या है, ट्रू हो गई ना। तो जब कंडीशन ट्रू हो गई, अब बात को समझो, अगर कंडीशन हाँ फॉल्स हो गई, सही कह रहा है, सही कह रहा है यार जी, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये क्या है, माइनस का 300 तो छोटा है ना, यस। तो कंडीशन क्या है, अब समझना चाहता हूँ, हमने इस लाइन के इधर पॉइंट लिया था, कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। तो ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, मतलब ये। जल्दी उताओ जल्दी उताओ जल्दी उताओ, यस और नो। मानसी पक्की बात है, सारे बच्चे अब ध्यान देंगे जो बात मैं बोलने जा रहा हूं। अभी जो 3 इक्वेशन से हमने ग्राफ बनाया था और जो इस लाइन से ग्राफ बनाया, उन दोनों में कुछ कॉमन है, उन दोनों में कुछ कॉमन है, अरे गधों कॉमन है, समझो। अभी जो ग्राफ था वो पूरा ये था ना, ये बाहर की तरफ था और ये पोर्शन नहीं आ गया कॉमन, देखो। अरे समझो ना, जब तुमको समझ नहीं आ रहा, देखने वालों को क्या चाहिए, समझो यार। जो ये ग्राफ था जादौन, अभी तक ये सब इस तरफ जा रहा था ना, ये इस तरफ, ये सब, अरे तुम कहाँ फंस रहे हो, ये पूरा ऐसे ही जा रहा था ना, ये यस ना मानसी, देखो सब इस तरफ जा रहा था। अब ये जो लाइन गई हमारी ये वाली, ये इस तरफ जा रही, थोड़ा सा पोर्शन तो कॉमन है। अगर 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 थोड़ा सा भी, तन्नक सा भी अगर कॉमन मिल गया तो हम उसका मैक्सिमा नहीं और मिनिमा नहीं निकाल सकते। क्या क्या चमका है ना मौज तुम लोग की 12th में, तुम लोगों की मौज है 12th में भाई साहब। हर चीज़ तो सिंपल ही है, उसमें भी हट चुका सब चीज़ है। कहने का मीनिंग क्या है, अगर कॉमन मिल गया, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लेके ग्राफ बनाया, उसको लेके पहले वाले ग्राफ में कुछ भी कॉमन मिल गया तो मिनिमा और मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। और सुनो, अगर दिमाग की अगर सर नहीं मिलता कॉमन तो -300 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, मैक्सिमम 100 हो जाता। क्या जमगा, क्या मैं समझा पाया? अगर इन दोनों के बीच में कॉमन था, अगर नहीं होता कॉमन तो -300 ही हमारी मिनिमम वैल्यू होती और ये जो आंसर होते ये हमारे डिसीजन वैल्यू होते, डिसीजन वेरिएबल होते। क्या जमगा हैं? अब जब इनके भी, हाँ देखो इनका कॉमन कह रहा हूँ, क्वेश्चन ये है कि सर चलो ये क्वेश्चन मिनिमा वाला था, अगर मैक्सिमा होता फिर क्या करते? सही बात है ना, मैक्सिमा होता तो जो ये -300 लिया ना उसकी जगह लेते 100 और फिर उसको लेके भैया ग्राफ बनाते। अगर कुछ भी कॉमन आता डज नॉट एग्जिस्ट, खत्म। अगर नहीं आता कॉमन तो भैया फिर वही आंसर हो जाता। अरे बताओ क्या मैं समझा पा रहा हूँ ना ये चीज़? क्योंकि सिंपल है यार, ये सिंपल। अगर कॉमन आ रहा है, जैसे मानसी का डाउट है कि सर ये तो चलो मिनिमम वाला क्वेश्चन था, मैक्सिमम वाला होता तो क्या, तो भैया 100 को लेते हम। और कैसे लेते, चलो मैं लिख के बता दूं। अब तो ये ग्राफ हो ही गया बेकार, मतलब काम हो गया। इसको तो हम ऐसे कहते हैं -50x प्लस का 20y। इसका जो आंसर आता है या तो 100 आता या 100 से बड़ा आता, तो फिर इस तरीके से लिखते। यस और नो? क्या चमका? तो अगर कॉमन आ रहा है तो आंसर नहीं होगा भैया, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। पक्की बात है। 6 नंबर आज तुम्हारे पक्के हो गए। अगर नंबर वाली बात करें, नॉलेज वाली बात करें तो मैं बनाता रहूँगा, अकेले वीडियो बना दूंगा, आप तो देखोगे नहीं, मुझे पता है। कहाँ चाहिए आपको नॉलेज? हाँ देखो कैसे हो गए।